सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को प्रवेश सर का नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब इस टॉपिक के माध्यम से मैं बहुत कुछ आपको करवाने वाला हूं इस वीडियो में, तो ध्यान से समझना। जो भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर 4 ईयर या एमएससी वाले बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा। जब फोटोसिंथेसिस में CO2, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और बाहर क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन। तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। देखो अब ध्यान से समझो, प्लांट्स लेते क्या क्या? एक तो CO2 गैस, सेकंड वाटर। पहले CO2 देखो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, CO2 इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन अब बात करते हैं पहले वाटर की। यदि हमने प्लांट्स को वाटर देना, मान लो ये कोई वृक्ष है, हमने इसको वही पानी देना, तो पहले आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? जैसे कोई भी मान लो ये नलका लगा हुआ है यहां पर, है ना, नलके पे से पानी भर के लाएंगे, यही करेंगे, भर के लाए, यहां पर पैडी लगाएंगे, नलके पे से पानी भर के टूं 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 टूं, यहां पर सीधा पानी यहां से छिड़काव करेंगे ना पेड़ पे। ऐसे ही लगाते हैं क्या पानी? बताओ प्यारे बच्चों, ऐसे तो नहीं लगाते ना। तो पानी ऐसे नहीं लगाएंगे हम। पानी हम कहां पर लगाएंगे प्यारे बच्चों? पानी लगेगा यहां पर रूट्स वाले एरिया में। तो हम वाटर का ही, मैं ध्यान से समझना, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर होएगा। पानी हमने लगाया रूट्स में, लेकिन जाएगा ये ऊपर कैसे? देखो अब जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्यारे बच्चों जाइलम। जाइलम क्या करेगा? जल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। रूट्स में पानी दिया और पानी ऊपर जाएगा, कभी भी पानी नीचे नहीं आएगा। तो जाइलम क्या होता है प्यारे बच्चों? यूनिडायरेक्शनल। कौन सा डायरेक्शनल है? यूनिडायरेक्शनल। यूनि का मतलब होता है वन, एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। पानी नीचे से ऊपर जाएगा, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया, आज कंसेप्ट क्लियर हो गया सर। CO2 तो एयर में प्रेजेंट है, वाटर हमने प्लांट्स को दे दिया। अब बात करते हैं हम क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की बात ध्यान से समझना। क्लोरोफिल की बात, मान लो कोई भी पेड़ है, कोई भी ये पेड़ है या पौधा है, कोई भी, हर पेड़ या पौधे के देखो पत्ते लगे हुए होते हैं ना, जो भी ग्रीन लीव्स होते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं, आपने देख ही रखे। जो इन पत्ते कौन से कलर के रिफ्लेक्शन देते हैं? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर की किसकी वजह से ग्रीन कलर होते हैं? ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से कौन से कलर के होते हैं? ये ग्रीन कलर के प्लांट्स दिखते हैं। और पत्तों में ही क्या बनता है? फूड। हमें ये क्लोरोफिल भी बहुत मदद करता है फूड बनाने में, क्योंकि पत्तों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी की प्रेजेंस में फूड बनेगा। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? अब जल का ट्रांसपोर्टेशन किसने करा? जाइलम ने। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम, फै से फ्लोएम, फै से फूड। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है प्यारे बच्चों? फ्लोएम। और जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा था? जाइलम। अब आ जाओ यहां पर बेसिक पे। अब तुम्हारे चारों कंसेप्ट क्लियर हो गए। CO2 एयर में प्रेजेंट है, वाटर हमने प्लांट्स में दे दिया, रूट में क्लोरोफिल, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होता है। सनलाइट, सूरज, सूरज सन की, सन से जो लाइट हमें मिल रही है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? सनलाइट। अब इन चारों की प्रेजेंस में क्या बनता है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज।
क्या डायरेक्ट सीधा ग्लूकोज बन जाएगा? बताओ, क्या डायरेक्ट ग्लूकोज बन जाएगा? नहीं। क्या बनेगा सर? तो यही तो अब कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहले क्या बनेगा? देखो, जब भी आप मान लो हलवा बना रहे हैं तो आपने क्या करा, गेहूं का आटा ले लिया, देसी घी ले लिया, चीनी ले ली, क्या सीधा मिक्स करके हलवा बन गया? ना ना ना, पहले आटे को भुना जाएगा, है ना। तो रेसिपी होती है ना प्रॉपर, पहले तड़का लगेगा, फिर उसके अंदर पनीर डलेगा, फिर पनीर की सब्जी बनेगी। तो ऐसे ही डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता, पहले स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। स्टेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं सर? तो स्टेबल प्रोडक्ट समझो, पहले सीधा ग्लूकोज नहीं बनता कभी भी। स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे मान लो 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बन गया तो उस प्लांट्स को बोलते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है भाई, C3 प्लांट्स। यदि 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बन गया तो उसको बोलते हैं C4 प्लांट्स। और यदि 3 कार्बन का भी बन सकता है और 4 कार्बन का भी, भाई 3 कार्बन का भी बन सकता है और 4 कार्बन का भी बन सकता है, तो उसको बोलते हैं कैम प्लांट्स। 3 प्रकार के प्लांट्स होते हैं, आप देख लो, C3 प्लांट्स, C4 या कैम। बट डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता, पहले 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, दूध के अंदर विटामिन ए होता है, लेकिन पहले कैरोटीन बनता है, कैरोटीन के बाद वो कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, तो कैरोटीन क्या हो गया? स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता, पहले स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। यदि 3 कार्बन का बन जाए तो C3, 4 कार्बन का बन जाए तो C4, और यदि दोनों ही बन सकते हैं तो कैम। 3 कार्बन का सर कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होता है? तो ये भी बता देते हैं, PGA। अब इसका मतलब क्या है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड। P फॉर फोस्फो, G फॉर ग्लिसरिक, और A फॉर एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एक बार दोबारा से समझो, दोबारा आते हैं आप बेसिक कंसेप्ट पे। देखो, फोटोसिंथेसिस क्या क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। मैंने चारों कंसेप्ट क्लियर किए। इन्वायरमेंट में CO2 प्रेजेंट है, वाटर हमने रूट्स में दे दिया, प्लांट्स में, और क्लोरोफिल लीव्स के अंदर होती है, सनलाइट हमें सूरज से मिल रही है। यदि ये चारों चीजें मिल जाएं तो फूड बनता है। फूड बनेगा कहां पर? लीव्स में। अब देखो, फूड यदि लीव्स में बन रहा है तो प्यारे बच्चों, फूड यदि लीव्स में बन रहा है तो फूड तो रूट को भी चाहिए, है ना। तो फ्लोएम क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। तो फूड तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, लेकिन पानी का क्या था? यूनि डायरेक्शन। तो जाइलम यूनि डायरेक्शन होता है और फ्लोएम क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। आज क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, क्योंकि फूड बनेगा लीव्स में, वो नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो इतना तो प्यारे बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए तो C3 में कौन सा बनता है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड। और 4 कार्बन का कौन सा बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इनके एग्जाम्पल याद करवा दो सर। C3 के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? C4 के कौन कौन से हैं? पहले C3 करते हैं। देखो, मैं वो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, C3 के बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो एग्जाम्पल करवाऊंगा आपके जो एग्जाम में आएंगे, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं सारे करवा दूंगा। अभी C3 का एग्जाम्पल समझो भाई। हिसार के जो भी मुझे बच्चा सुन पा रहा है, जो भी हिसार से है या हिसार से नहीं है, हिसार में एक फेमस है RCB, राम चाट भंडार। 10 रुपए का एक गोलगप्पा या वहां मिठाई भी मिलती है, राम चाट भंडार फेमस है। तो ये आपको याद हो जाएगा, RCB, राम चाट भंडार। प्रवेश वधवा सर, राम चाट भंडार में कौन चले गए? प्रवेश वधवा सर। क्या खाने के लिए? स्वीट। याद हो गया ना? ये तो याद हो गया ना? बोलो, मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे, और जो बच्चा मुझे ऑनलाइन देख रहा है तो वो कमेंट करेगा। बोलो RCB PWSS, सारे बच्चे बोलेंगे। बोलो बोलो, देख
बोल बोल प्यारे बच्चे, बोल बोल, क्यों नहीं रहा? हाँ अब बोलना है, ठीक है। RCB PWSS, राम चाट भंडार प्रवेश वधवा चले गए स्वीट खाने। क्या खाने चले गए? स्वीट। क्योंकि जितना आप बोलोगे ना तो जल्दी याद होएगा, ठीक है। तो R से याद करना, R फॉर राइस, C फॉर कॉटन, B फॉर बार्ले। तो बोलो RCB, राइस कॉटन बार्ले, राइस कॉटन बार्ले। P से पल्सीज, P से पल्सीज, और पल्सीज सारी आ गई, सारी की सारी पल्सीज C3 है। मतलब रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पी, चिकपी, काउपी, क्लस्टर बीन, सोयाबीन, फ्रेंच बीन, लेंटिल, सारी की सारी दालें क्या हो जाएंगी? C3। W से व्हीट, W से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? व्हीट। S से सनफ्लावर, क्या हो जाएगा? सनफ्लावर। और लास्ट सोयाबीन। पहले मैंने आपको ट्रिक याद करवाई। देखो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन समय कम होता है प्यारे बच्चों। यदि आप ऑफलाइन आओगे तो मैं बार बार आपसे बुलवाऊंगा, चीजें और जल्दी याद होंगी। जैसे RCB PWSS, R से R फॉर राइस, C फॉर कॉटन, B फॉर बार्ले, P फॉर पल्सीज, W फॉर व्हीट, S फॉर सनफ्लावर और S फॉर सोयाबीन। सारी की सारी ये जितने भी मैंने क्रॉप्स करवाई हैं ये हैं C3। लास्ट एंड फाइनल अब बात करते हैं एक बार C4 और कैम, दोनों एक साथ याद कर लेंगे। यहां पर अपना टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अब C4 तुमने सुना होगा MBBS डॉक्टर, सुना है ना सभी ने? MBBS डॉक्टर सुना है? क्या बात है, बनना चाहते हो? तो अब देखो अपना जो डॉक्टर है वो है MBSS। क्या है प्यारे बच्चों? MBSS आपने याद रखना है। MBSS बोलो मेरे साथ, MBSS बोलो बोलो, MBSS। M फॉर मेज, M फॉर मेज, B फॉर बाजरा, B फॉर बाजरा, S फॉर सोरगम और S फॉर शुगर केन। तो मेज, बाजरा, सोरगम, शुगर केन, चारों की चारों क्रॉप सेम हाइट की होती है लगभग। मक्का भी इतना होता है, बाजरा भी, सोरगम भी और शुगर केन भी, चारों फसलें सेम सी होती हैं, बड़ी 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 हाइट की हैं। तो चारों क्या हैं? C4। और ये सीधे याद रहेगा C4 4, चारों याद रहेंगे। इनके इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, आज तक ही नहीं आया। MBSS यदि C4 का क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा इनमें से, मेज, बाजरा, सोरगम, शुगर केन। नेक्स्ट लास्ट कैम प्लांट्स कौन कौन से? कैम की बात करूं तो मैं लो अलग से बात करते हैं कैम की। पेयर में याद करेंगे हम अनियन, गार्लिक। यहां पर देखो पेयर में याद करेंगे प्याज, लहसुन। कहते हैं राक्षसों से प्याज बने हैं क्योंकि देखो इनमें स्मेल आती है, प्याज में भी, लहसुन में भी स्मेल आती है। जब नवरात्रे, अभी नवरात्रे गए हैं, प्याज खाते भी नहीं। इनमें एक चीज और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, देखो लहसुन, उसको देखो गार्लिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्लिक, हिंदी में लहसुन और हरियाणवी में लहसुन। तो हरियाणवी भाषा का स्टाइल ही अलग है। जैसे प्याज को बोले तो हिंदी में प्याज, इंग्लिश में अनियन, हरियाणवी में गंठा। स्टाइल देखो। तो ये अपना मेन टारगेट है प्यारे बच्चों, इनको याद करना, ठीक है, चीजों को सीखना, याद करना। तो एक पेयर आपको याद हो गया, अनियन गार्लिक। क्या है ये? कैम प्लांट, प्याज और लहसुन। अनियन गार्लिक, प्याज और लहसुन। सेकंड पेयर सीसल और लिली। लिली का फ्लावर तो सुना है सर, तो ये दोनों ही फ्लावर हैं। तो बोलो सीसल, लिली, अनियन गार्लिक, सीसल, लिली। नेक्स्ट पेयर कैक्टस, पाइनएप्पल। कैक्टस वहां पर होता है जहां पर पानी की कमी हो। तो जैसे पानी की जहां पर कमी है तो वहां पर कैक्टस उगेंगे। तो ये 6 के 6 क्या हैं? कैम प्लांट्स। जितना मैंने ये टॉपिक करवाया इससे बाहर, यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से देखना।
दोबारा बता दो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? जाइलम। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? फ्लोएम। राइस क्या है? C3। मेज क्या है? C4। अनियन क्या है? कैम प्लांट्स। ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। तो हर टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स यदि आप करना चाहते हो, बिना बर्डन के चीजों को लर्न करना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों आज ही ज्वाइन करो एग्री एकेडमी हिसार, और दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करें और अभी एडमिशन करवाओ। चाहे कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो, तो BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर की तैयारी कर रहे हो या 4 ईयर की, या आप कर रहे हो MSc की, तो दोबारा चेंज कर लो अपने मूड को और पहुंच जाओ आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।